प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मंगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मंगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पूरी करके पाई नाम प्रभु ऐसा दो बड़न। सेवा पूरी करके पाई नाम प्रभु ऐसा दो बड़न। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। इसलिए प्रिय, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीही और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंत प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, हम इस दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने खुदावंत प्रभु जी हमें एक मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। हम
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए प्रभु जी। आज का दिन जो रखा गया है पिता परमेश्वर, वो हमने रखा है कि ताकि प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या वाले एक देश में प्रभु जी रहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जो हमारे देश के अंदर प्रभु जी दिनचर्या में होती हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रभु जी तमाम जो राजनीतिक दल हैं पिता परमेश्वर, हर एक राजनीतिक दल को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु जी कोई भी निर्णय, कोई भी संविधान के अंदर प्रभु जी किसी बात को भी पास करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रभु जी पर्टिकुलर पंथ की पर्टिकुलर धर्म को प्रभु जी प्रमोट ना करते हुए प्रभु जी देश की उन्नति के लिए प्रभु जी वो डिसीजन लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन माइनर कम्युनिटीज़ के लिए प्रभु जी जो इस देश के अंदर प्रभु जी विभिन्न भागों में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना प्रभु जी किसी पर ना हो प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रभु जी तमाम प्रभु जी जितने भी ब्यूरोक्राइट्स हैं प्रभु जो देश की सेवा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को लगाए हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु जी अपनी पावर, अपनी पोजीशन का प्रभु सदुपयोग करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश के तमाम सेनाओं के लिए प्रभु जी, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सेना को प्रभु जी आप प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी गाइड करें पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु जी वो कभी डगमगाने नहीं पाता प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद अपने वचन में लिखता है प्रभु जी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं तो भी प्रभु जी हानि से न डरूंगा प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आज का जो युग है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर तरफ प्रभु जी मौत का प्रभु जी एक बवंडर प्रभु जी जैसे हम देखते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु जी किसी घोड़े रथ पर नहीं प्रभु जी, किसी मानव मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, हमारा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू प्रभु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, हमें हर एक मुश्किल परेशानी से प्रभु निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह तू ही है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार आगे लेके चलने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हाँ इस समय प्रभु जी देश को प्रभु जी उन्नति की तरफ लेके जाएं प्रभु जी। लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियां प्रभु जी जो हमारे देश को प्रभु जी बैकफुट पर लेकर जाती है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह इन बातों में प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता करें पिता परमेश्वर, अपने प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दे ताकि प्रभु जी इन परिस्थितियों में प्रभु जी वो प्रभु जी आपके विश्वास में खड़े रह सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम तमाम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए प्रभु जी, अपने देश के लिए, तमाम ब्यूरोक्राइट्स के लिए, तमाम ऑफिसर लाइन्स के लिए प्रभु जी सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पीबीजे के प्रभु जी तमाम मेंबर्स प्रभु जी जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।